आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता मथुरा के भागवत कथा वाचक देवकी नंदन ठाकुर ने आगरा में मीडिया से बातचीत के दौरान मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी के बयान का विरोध जताते हुए कहा कि ऐसे लोग जिनका धर्मगुरु ये कह रहा है कि जिसे परेशानी है वो भारत छोड़ दे तो क्या कहा जाएगा। ये बयान आज़ाद भारत में अच्छा नहीं है। वो अपने बच्चों की पढ़ाई और उनको अच्छा बनाकर देश के लिए कुछ करने की नहीं कहते हैं। उनके पास 56 देश हैं और हमारे पास सिर्फ एक भारत है। कोई देश 100 करोड़ लोगों को कैसे ले लेगा। इसलिए हम सब सनातनियों को एकजुट होकर शस्त्र नहीं, कानून और संविधान से लड़ाई लड़नी होगी। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कांग्रेस नेता के द्वारा चार मीनार मस्जिद के बयान पर कहा कि वो विवाद न बनाएं, वरना नमाज पढ़ने की कहेंगे तो हम जामा मस्जिद में भागवत पढ़ेंगे। आगरा देवकी नंदन ने मीडिया से बातचीत में ज्ञानवापी मामले में सभी सनातनियों को साथ आने का आग्रह किया और मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा ज्ञानवापी में भगवान शिव की नियमित पूजा और अभिषेक की व्यवस्था करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस बार आधी अधूरी नहीं बल्कि एकजुट होकर लड़ाई का अवसर है। ज्ञानवापी शब्द ही बताता है कि वहाँ मंदिर है, ज्ञान हमारा है, उनके यहाँ इल्म होता है। वो आजाद भारत में शरीयत कानून को मानने की बात करते हैं। सालों वो हमारे भगवान को ढककर रखते रहे, उनके ऊपर हाथ और पैर धोते रहे। इसीलिए मैं शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट गया हूं और पूजा अधिनियम का मामला उठाया है ताकि हिंदुओं को उनका पूरा अधिकार मिल सके। देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप इन एक्ट इन 1991 उस समय की सरकार ने एक कानून बनाया कि जो पुरातन स्थिति है 47 से पहले की बाद के, उसमें कोई भी पूजा का स्थल चेंज नहीं होगा। और जहां हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसी भी विषय पर किसी व्यक्ति के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद नहीं हो सकते। अगर कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए तो लोकतंत्र नहीं, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। और अगर भीड़तंत्र हावी हो गया तो ये हम सब के लिए मुश्किल हो जाएगी। लोकतंत्र का दरवाजा हमेशा, कोर्ट का दरवाजा हमेशा लोगों के लिए खुला होना चाहिए। इसलिए हमने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है कि आप हमारी सुनवाई करें। अगर हम गलत हैं तो हमें गलत कहा जाए, अगर हम सही हैं तो हमें सही कहा जाए। और अगर हम सही हैं, अगर लोकतंत्र हमें अधिकार देता है तो हमें यह अधिकार मिलना चाहिए कि हम मथुरा वापस ले सकें, हम काशी वापस ले सकें। और कानूनी तौर पर अगर हमारे पास सबूत हैं तो वो हमारा मालिकाना, मथुरा में तो हमारा मालिकाना अधिकार है ही, उसमें तो किराएदार भी नहीं है वो लोग, तो वो अधिकार हमें मिले। हम कानून पर विश्वास करते हैं, हम संविधान पर विश्वास करते हैं। इसलिए दूसरी, मैंने जिसके लिए आप लोगों को बुलाया है, अभी कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई, उसमें अन्य समुदाय के धर्मगुरु एकत्रित हुए और वहां पर उन सब के हेड ने एक मैसेज दिया कि जिन लोगों को हमसे तकलीफ है वो ये देश छोड़कर कहीं और चले जाएं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये धर्मगुरुओं का मैसेज है? क्या वो हमें इस देश से भगाना चाहते हैं? क्या आप सब जितने भी लोग हिंदू हैं, आप ये देश छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं, जिन लोगों के धर्मगुरु ऐसे भड़का रहे हों, सोचिए उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा। उनको कहना चाहिए था कि हमें इस मुद्दे पर बात नहीं करनी, हमें इस मुद्दे पे बात करनी है कि हमारे बच्चों के हाथ में किताब कैसे आएगी, हमारे बच्चों के हाथ में कंप्यूटर कैसे आएगा, हमारे बच्चे डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे, हमारे बच्चे इस देश के भविष्य को और आगे बढ़ाने में कैसे। नहीं, उन्होंने ये सब बातें नहीं की। और यही मेरा दुख है, यही मेरा कष्ट है। जिस धर्म के धर्मगुरु ये हमें धमका रहे हो वहां से कि तुम ये देश छोड़ के कहीं और चले जाओ। अरे भाई, वो लोग छोड़ के जाएंगे तो उनके पास में तो 56 कंट्री हैं। अब आप ही लोग बताइए, हम लोग छोड़ के जाएंगे तो हमारे पास कौन सी कंट्री है? हम कौन सी कंट्री में जाएंगे? हमें कौन संभालेगा? 100 करोड़ लोगों को कौन इन्वॉल्व करेगा अपनी कंट्री में? तो ये धमकी वाली बात है, वो भी आजाद देश में, ये बात अच्छी नहीं है। जिसके लिए हमने ये बात तमाम टीवी चैनलों पर ऑलरेडी बोली है। आगरा से आज मैं निकल रहा था तो मैंने कहा आगरा में आप सबको भी मैं ये बात करता हुआ चलूं।
जो कहते हैं कि अभी मामला उठाया है तो हम बता दें कि यह लड़ाई 353 साल से चल रही है। अब जब तक भगवान को आजाद ना कर लें तब तक पंडित की व्यवस्था कर वहां रोजाना पूजा जरूर होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में एक विवाह, एक शिक्षा और एक कानून हो। इसमें क्या बात है? ये तो पुराना आज से लड़ाई नहीं, मुस्लिम समाज का कहना है 353 साल पुराना लड़ाई है ये, आज की लड़ाई नहीं है। 353 साल पुरानी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी ये लड़ाई जारी तब तक रहेगी जब तक हमारे शिव जी को हम आजाद न करा लें। आप सबके माध्यम से एक और प्रार्थना करना चाहता हूं, जब तक इस केस पर निर्णायक फैसला कोर्ट न दे तब तक एक पंडित जी की व्यवस्था कर दी जाए जिससे वहां शिव जी का अभिषेक होता रहे, क्योंकि हमारे देवी देवता बिना पूजा के, बिना मंत्रों के उनको शुद्धिकरण नहीं हो सकता। इसलिए एक पंडित जी चाहे वो प्रशासन की देखरेख में जाएं, वहां पूजा करें, अभिषेक करें, ऐसी मांग में आपके चैनलों के माध्यम से करता हूं। देवकी नंदन ने कहा, न्यायालय में सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्य यही है कि औरंगजेब भारत आया था और उसने हमारे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। सब जगह जैसी है वैसी है, पर जहां हमारे भगवान का मुख्य स्थान है वो हमारे ही रहेंगे। मेरी तैन लड़ाई है, राम मंदिर बनवाया गया, ज्ञानवापी की लड़ाई जारी है और मथुरा में तो हम ही मालिक हैं और कोई तो किराएदार भी नहीं है। हमारा संविधान का जो सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो है वो क्या है? यतो धर्मो ततो जय, सत्यमेव जयते, यही है ना जी। सत्य क्या है? औरंगजेब ने आक्रमण किया कि नहीं? सत्य क्या है? उसने हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा कि नहीं? सत्य क्या है? उन लोगों ने हमारी भावनाओं का के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं? हमारी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी कि नहीं? यही सत्य है ना। अगर ये सत्य है तो हमें अपने देवी देवताओं को इन लोगों की गुलामी से आजाद करना है, जिससे ये बजू न कर सकें, हमारे सिर पर हाथ न धो सकें, कुल्ला न कर सकें, पाँव न धो सकें। इसके लिए हमें अपने देवी देवताओं को भी इन लोगों से आजाद कराना होगा कोर्ट के माध्यम से। हैदराबाद की चार मीनार में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी गई है। कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने मांगी है। उन्होंने कहा है कि उसे विगान चार मीनार में नमाज पढ़ने की मांग पर देवकी नंदन ठाकुर का कहना है कि विवाद ना बनाए, वरना अगर वो एक जगह नमाज पढ़ेंगे तो हम जामा मस्जिद सहित सभी जगह भागवत करेंगे। चाहूँगा ये विवाद ना उठाएं, क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों पर नमाज अदा करने की बात मांगेंगे तो हम हर जगह पर भागवत कथा करने का, फिर हम भी कह देंगे कि हमें जामा मस्जिद में भागवत कथा करनी है। फिर आप बताइए उचित है कि अनुचित है? तो जो प्लेस हैं उन प्लेसों को वहाँ रहने दिया जाए और जो हमारे आध्यात्मिक पुरातन स्थान है वो हमें कानून के माध्यम से या भाईचारे के माध्यम से वापस मिले। देवकी नंदन ने कहा कि हैदराबाद के ओबीसी समेत जितने भी लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं उन सभी पर ऑल लाइफ राजनीति करने पर बैन लगा देना चाहिए। सभी संतों के एकजुट न होने के मामले पर उन्होंने कहा कि सब संत एक हैं और आप इसे यूं समझिए कि सरकार अलग होती है और उनके प्रवक्ता अलग होते हैं। मैं संतों का प्रवक्ता हूँ। मैं तो कोर्ट से एक अपील करना चाहता हूं, जो लोग ऐसे भड़काऊ भाषण अपने समुदाय को भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों को राजनीति करने के लिए ऑल लाइफ बैन लगना चाहिए। इन लोगों को पब्लिक लाइफ में रहना ही नहीं चाहिए। इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए जिससे ये पब्लिक को भड़काए नहीं, और पब्लिक को अगर ये भड़का देंगे तो हमारे देश का माहौल खराब होगा। मैं अपने सनातनी भाइयों से एक ही बात करूंगा, इस समय आधी अधूरी लड़ाई हमको नहीं लड़नी है। इस बार अवसर है, हमें पूरी लड़ाई लड़नी है, और पूरी लड़ाई शस्त्र से नहीं, संविधान से। ये पूरी लड़ाई हम लोग संविधान के माध्यम से लड़ेंगे, हम कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए